बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शादियों का सीज़न चल रहा है तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए शादियों वाली कोई अच्छी सी डिश बनाई जाए, आप लोगों को सिखाई जाए। तो मैं हूँ शेफ़ इकरा और आपके लिए लाई हूँ चिकन कौरमा की ऑथेंटिक रेसिपी। दानेदार चिकन कौरमा और बहुत ज़बरदस्त बनने वाला, बहुत जल्दी बन जाने वाला कौरमे की रेसिपी है। और अगर आप चाहते हैं बिल्कुल पकवान जैसा कौरमा सीखना तो आप मेरी रेसिपी को पूरा फॉलो करिएगा और स्टेप बाय स्टेप आपको बता दिया जाएगा कि कहाँ पे कौन सी चीज़ ऐड करनी है, जिससे आपका बिल्कुल जायका और जो है टेक्सचर बिल्कुल बाहर जैसा, पकवान जैसा, रेस्टोरेंट जैसा आपका आने वाला है। बिना टाइम ज़ाया किए हुए चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पर देखिए मैंने प्याज को ब्राउन करके रख लिया था और इसकी रेसिपी मैंने आगे वीडियो में ही दी है, तो पूरी वॉच कीजिएगा और रेसिपी करते हैं कौरमे की स्टार्ट। सबसे पहले हम ले लेंगे 1 कप घी। कौरमा घी में बनता है। और यहाँ पर हमने जो है 1 कप ही दही ऐड कर दी है। यहाँ पर मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर रही हूँ और जो कुछ मसाले जाएंगे उसमें हल्दी पाउडर है और यहाँ पर मैंने चिली पाउडर डाला है, तो इसमें नमक जाएगा अब। और पिसा हुआ धनिया जो है देखें मैंने इसमें लिया है, जो हमने डालना है, इसकी खुशबू अच्छी आएगी। यहाँ पर मैंने कुछ लौंग और कुछ जो है मैंने काली मिर्चें डाली हैं, थोड़ी सी जो है हरी इलायची डालेंगे, ये तो आपको पता है लाजमी डलती है कौरमे में, जिससे टेस्ट और खुशबू बहुत अच्छा आता है। बस अब इन मसालों को जो है मैंने दही के अंदर डाला है और अब यहाँ पर हमने करनी है अपनी फ्लेम को ऑन। ठीक है, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिसकी वजह से हमारा जो है कमर्शियल स्टाइल डिश नहीं बन के आ रही होती है हमारे घरों में, तो इन टिप्स को आपने फॉलो करनी होती है। और यहाँ पर देखिए मैंने अच्छे से तमाम मसालों को मिक्स करा है और फ्लेम को यहाँ पर ऑन कर दिया है। आप देखें अभी तक मैंने चिकन इसमें नहीं डाली है और दाना देखें दही का फटना स्टार्ट हो चुका है, इसी वजह से ही दाना बनता है। तो अब यहाँ पर जो है मैंने चिकन को डाल दिया है और फुल फ्लेम पर जो है मैं इसको देखें कुक कर रही हूँ। तो फुल फ्लेम पे कुक करते करते अब मैंने जो है यहाँ पर इसको कवर अप कर दिया है। बस अब हम इसको कवर करके पकाएंगे और जहाँ पर जो है देखें पानी बिल्कुल नहीं डलेगा, क्योंकि दही है, दही अपना पानी खुद छोड़ती है। तो अब हमें उसको उसके पानी में ही पकने देना है और चिकन जो है बहुत अच्छे से गल जाती है। चलते हैं हम प्याज कैसे ब्राउन की थी उसका आपको तरीका बताती हूँ। तो यहाँ पर देखें मैंने घी लिया था, कौरमा हमेशा घी में ही पकता है। तो घी के अंदर जो है मैंने 4 जो है मीडियम प्याज ली थी, उसको स्लाइस कट कर लिया था और उसको जो है मैंने फुल फ्लेम पे पकाए है। इसलिए मैंने इसकी यहाँ पर रेसिपी दी है क्योंकि अक्सर लोगों से जो है प्याज अच्छी ब्राउन नहीं होती और उनका कौरमे का कलर जो है वो नहीं आ रहा होता जो उसकी ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर जो है मैंने इसलिए इसको लाजमी ऐड कर दिया है बीच में कि आप इसको सीख लें कि प्याज ब्राउन कैसे होनी है, इसका कलर कैसे लाना है और इसको जब हम निकालेंगे किस कलर में लाकर निकाल कर हमने इसको यूज़ करना होगा। तो मैंने बहुत डिटेल में देखें इधर आपको समझा दिया है कि प्याज का इतना ही लाइट कलर होना चाहिए, ना ज़्यादा डार्क कलर होना चाहिए। नॉर्मल जैसे ही कलर आए फुल फ्लेम में देखें आपने उसको निकाल लेना है। और बहुत ज़बरदस्त देखें यहाँ पे प्याज हमारी ब्राउन होकर आ गई है। इसको हम कूल डाउन करके रख देंगे एक साइड पर। तो वापस आते हैं रेसिपी की तरफ और देखते हैं चिकन की क्या हालत है। तो चिकन जो है हमारी तकरीबन अच्छे से पक रही है और यहाँ पर जो है चिकन देखें अच्छे से टेंडर भी हो चुकी है और इसने दही ने जो पानी छोड़ा था देखें वो भी अच्छा खासा है। अब इसी पानी के अंदर जो है देखें हमने अपनी प्याज जो ब्राउन की थी उसको हमने हाथों से ही क्रश करके और डालना है। इसको हमने किसी मशीन से नहीं क्रश करना है, हाथों से क्रश करेंगे और अब हम इसके अंदर डाल देंगे। यहाँ हमने करनी है इसकी भुनाई स्टार्ट और शुरू से अब तक हमारी फ्लेम जो है देखिए हाई ही रही है। इसी फ्लेम के ऊपर हम पकाते रहे हैं और यहीं से जो है इसका दाना बनना स्टार्ट हो जाएगा। और जब ये दाना बनना स्टार्ट हो जाएगा तो हमारा कौरमा तैयार है, क्योंकि हमारी चिकन ऑलरेडी डन है। तो यहाँ पर देखिए मैं मुसलसल इसकी भुनाई कर रही हूँ और आपको इस कौरमे की खुशबू जो है जब से आप स्टार्ट करेंगे इस पकाना तो आपको पता लग जाएगा कितनी लजीज इसकी खुशबू और कितने मज़ेदार ये बन के आता है। अब यहाँ पर सबसे लास्ट में मैंने जो है जायफल जवतरी को पीस लिया था और जायफल जवतरी को जो है हम हाफ़ टी स्पून के करीब डालेंगे। बहुत शार्प इसका टेस्ट होता है तो इसको हमने ज़्यादा यहाँ पर नहीं ऐड करना और बस इधर हमने इसको पका लेना है। लास्ट में डालने का मकसद ये है कि इसका अरोमा बहुत ज़बरदस्त निकल कर आता है। तो एज़ इट इज़ आपने जो है पकानी है और फॉलो करनी है तो ही आपको जायका और मज़ा आना है और फिर आपने देना है मुझे फीडबैक। यहाँ पर एक इसकी जो है सीक्रेट चीज़ है जो डलना बाकी रह गई है, जो उसके बगैर कौरमा नामुमकिन है। तो चलते हैं उसकी तरफ और अब बताते हैं वो क्या चीज़ है। और माशाल्लाह देख लीजिए कि बहुत ज़बरदस्त ये कौरमा भुन गया है
और अगर यहाँ पर आप चाहते हैं, देखें पानी आपने ऐड करना है तो इसी स्टेज पर आपने पानी डाल देना होगा। इसके अलावा जो है अगर आप इसको भुना भुना रखना चाहते हैं तो ये इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आपने कैसे इसको खाना है, इसको ग्रेवी को थिक रखना है या पतली करना है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और ज़बरदस्त कौरमा देखिए भुन के रेडी हो रहा है। और सबसे लास्ट में हमने इधर जो है केवड़ा वाटर ऐड कर देना है, ये आप अपने हिसाब से डालेंगे। और मैंने इसमें थोड़ा ही डाला है क्योंकि थोड़ी सी ही केवड़े की खुशबू बहुत अच्छी रह जाती है सालन के अंदर। और ये जो है स्टेप हम कब करेंगे, जब हमारा फ्लेम जो है ऑफ हो चुका होगा। देखें लाइट लाइट से बबल्स आ रहे हैं, इट्स मीन मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है, बबल्स ख़त्म हो गए हैं ताकि कौरमे की खुशबू बरकरार रहे। माशाल्लाह तबारकल्लाह, बहुत ज़बरदस्त सा लजीज सा कौरमा जो है तैयार हो गया है, हमने सर्व कर दिया है। और यहाँ पर आप इसकी थिकनेस भी देख सकते हैं, ग्रेवी देख सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त सा, बहुत लजीज, बहुत खुशबूदार मज़ेदार सा कौरमा है। अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें कम है कि उसने हमें इतनी नेमतों से नवाजा है। मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, अपनी फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जब तक दूसरी रेसिपी लेकर आती हूँ तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।